प्रतिस्पर्धा के इस दौर में एक स्थायी नौकरी की तलाश सभी को होती है। ऐसे सपने की पूरा करने का बेड़ा जो महेंद्र इंस्टीट्यूट ने उठाया है, उसका पूरा करते हुए महेंद्र इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। विगत कई वर्षों से सरकारी विभागों में बच्चों का सफल चयन देते हुए इस साल 3000 से अधिक बच्चों का सरकारी विभागों में चयन करवाए। बच्चों की सफलता में ही हमारी सफलता है, इस कथन को सत्य करते हुए महेंद्र इंस्टीट्यूट ने इस कार्यक्रम का आयोजन मौलाली स्थित युवा केंद्र में किया, जिसमें पश्चिम बंगाल के लोक सेवा आयोग, SBI PO और क्लर्क व अन्य विभागों द्वारा लिए गए परीक्षा में सफल हुए सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन आरको चटर्जी ने किया। मौके पर जोनल मैनेजर गौरव मिश्रा ने सभी बच्चों का स्वागत करते हुए बताया कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति को प्रयास के साथ साथ खुद पर भरोसा और धैर्य रखना पड़ता है। कार्यक्रम में महेंद्र इंस्टीट्यूट के MD नवीन कुमार जैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशीष श्रीवास्तव व मुख्य अतिथि अभिषेक कुमार RBI ऑफिसर व तपन राउत और रतन मुखोपाध्याय मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों का अभिवादन करते हुए सम्मानित किया। महेंद्र इंस्टीट्यूट की उत्कृष्टता प्राप्त सुप्रसिद्ध सभी अध्यापक मौजूद रहे, जिन्हें सभी बच्चों ने भाव विभोर होकर धन्यवाद ज्ञापन किया। अंत में बच्चों ने बताया कि वो इस आयोजन से काफी खुश है और सफलता पाने में किस प्रकार महेंद्र इंस्टीट्यूट ने उनका मार्गदर्शन किया, जिससे वो इस कामयाबी को प्राप्त कर सके। कार्यक्रम के अंत में गौरव मिश्रा ने सभी बच्चों से कहा, महेंद्र इंस्टीट्यूट अब सफलता के साथ भी और सफलता के बाद भी सभी बच्चों के साथ रहेगा। सेरेमनी में की गई सम्मान समारोह था हमारे बच्चों का, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन लिया है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल और PO का रिजल्ट आया जस्ट 2-3 दिन पहले। SBI PO का रिजल्ट आया, SBI क्लरिकल का रिजल्ट आया, जिसका सम्मान समारोह था। जल्दी में अरेंजमेंट किया गया। तो जितने हमारे नंबर ऑफ सिलेक्शंस करीब 150 के आसपास केवल कलकत्ता ब्रांच से हुए हैं, SBI क्लरिकल और PO मिला के। यहाँ पे हमारी बेहाला ब्रांच है, रिश्रा ब्रांच है और कलकत्ता मौलाली ब्रांच है। तीनों ब्रांचेस को अगर मिला दें तो ये सिलेक्शंस लगभग 150-160 के आसपास है मैम। और ये केवल SBI क्लरिकल SBI PO का है रिजल्ट। इसके पहले IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, SSC का जो MTS, CHSL और CGL और रेलवेज के रिजल्ट आए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लगभग अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास सिलेक्शन हुआ था। इसका फेलिसिटेशन 17 अप्रैल को ऑलरेडी मौलाली युवा केंद्र में हो चुका है। तो ये दूसरा फेलिसिटेशन किया गया। होप सो आगे आने वाले टाइम में महिंद्रा संस्थान ऐसे ही लगातार सिलेक्शंस देता जाएगा। हमारा यही सपना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सेलेक्ट कराएं। जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको जरूर सिलेक्शन तक पहुंचाया जाए, उनकी मंजिल तक। मैम देखिए, अब ऐसे तो तारीफ की जाए तो सब अपनी अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को भी कि वो लोग भी अच्छा कर रहे हैं और उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमारी कमी कहाँ पे है। हम उसको कोशिश करते हैं कि वहां पे हम उसको बेटर करें। बच्चे के लिए क्या जरूरी है, इन चीजों को बहुत ध्यान रखा जाता है। बच्चा घर में पढ़ाई कर रहा है, घर के अलावा जब वो संस्थान में पढ़ने आ रहा है तो बच्चा पढ़ाई पे फोकस कैसे कर पाए, क्योंकि आज की डेट में डाइवर्जन के बहुत इजी माध्यम उसके पास उपलब्ध हैं। तो उन सारी रूटीन एक्टिविटीज से बच्चे को निकाल के कैसे फोकस वे में पढ़ाई कराई जाए, तरीके बदले जाएं। बच्चा पढ़ सकता है, व्हाट टू स्टडी सब कराते हैं, हाउ टू स्टडी कोई नहीं बताता है, तो हाउ टू स्टडी पे ज्यादा फोकस किया जाए, ये बेस्ट है। बच्चा बहुत समझदार है आज का। क्या किसकी तैयारी की जाती है मैम? स्पेशली देखिए, हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। अभी हम लोग बैंकिंग, SSC, रेलवेज के अलावा WBCS स्टेट लेवल की सारी वैकेंसीज का प्रिपरेशन कराते हैं। साथ में अभी हम लोगों ने एक नया वेंचर शुरू किया है, इसमें हमारा रूटीन जो चल रहा है, हम प्राइवेट बैंक्स में भी सिलेक्शन बच्चों को प्लेस करा रहे हैं। इसमें एक्सिस बैंक, SDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इनको इंक्लूड किया है। इसमें भी सिलेक्शन, इसमें बच्चों को डायरेक्ट प्लेसमेंट कराया जा रहा है। काफी बच्चे हमारे ऑलरेडी कलकत्ता में प्लेस हो चुके हैं। इसके अलावा हम लोग वोकेशनल कोर्सेज को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें टैली जैसे कोर्सेज और वेब डिजाइनिंग और इस प्रकार के बहुत से वोकेशनल कोर्सेज हैं, जिनकी एंट्री हो रही है। और बच्चों को जिससे, क्योंकि जो उसके साथ में पढ़ाई के साथ में और सारी चीजें जो उसको एज अ करिकुलर एक्टिविटी में वो एफिशिएंसी ला पाए, स्किलफुल हो पाए, अल्टीमेटली उसका एक मोटो है कि वो जॉब तक कैसे जाएगा, वहां तक पहुंचाना हमारा एक मोटो है। जो बच्चे ये कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ठीक है मैम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालना एक मिथ बना लिया है बच्चों ने कि इट्स डैम डिफिकल्ट और बहुत दिक्कत वाला एग्जाम होगा और बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाई को बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में करते हैं, प्रॉपर करते हैं कि 24 घंटे सभी के पास है, मेरे पास है, सभी बच्चों के पास है,
तो उस 24 आवर्स को कैसे अच्छे से मैनेज किया जाए, बिकॉज ये एग्जाम नॉलेज लेवल से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट है। टाइम का मैनेजमेंट उसमें देखना है, कैसे बच्चे को करना है, और यही सीखना है। अगर बच्चा एक ऑफिसर बनके करने क्या जा रहा है, शायद टाइम को ही मैनेज करने जा रहा है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है जब एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का वो एग्जाम देता है, कैसे वो टाइम को मैनेज करना है। जितने अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करेगा उतना अच्छा स्कोर करेगा और उतनी उसकी एफिशिएंसी, स्किलफुल वो ऑफिसर बनके आगे निकलेगा। ये क्या है कि आरबीआई, बांग्ला बोलूँ ना हिंदी, सो क्या है कि आरबीआई का एक एग्जाम है, प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बच्चों का आकर्षण रहता है क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल जॉब है और उसके अलावा जो सैलरी स्ट्रक्चर है और जो मेन जो बड़ी बात है जो यहाँ बच्चे अट्रैक्टेड होते हैं वो कि पब्लिक डीलिंग नहीं होता है। तो आपको एक मौका मिलता है रेगुलेटर में काम करने का, जो कि पूरा बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो इसमें वैकेंसीज निकलने का 3 एरिया है, एक है क्लरिकल कैडर का निकलता है और ग्रेड ए, ग्रेड बी, ये 3 पैस। तो बच्चों को थोड़ा सिलेबस जो अभी तक पढ़ते आए हैं तो उस सिलेबस से थोड़ा सा उनको और डिफरेंट डायरेक्शन में थोड़ा और सब्जेक्ट को उसमें पढ़ना पड़ेगा, एंड देन डेफिनेटली ये भी एक एग्जाम है। बाद बाकी बच्चे क्लियर कर रहे हैं तो आई थिंक ये लोग भी क्लियर कर रहे हैं। आप यहाँ महिंद्रा में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ये तो बच्चों की कॉमन क्या समस्या आपको देखने को मिलती है? सबसे बड़ी बात है बच्चों में कि कॉन्फिडेंस। जब यहाँ बच्चे आते हैं भीड़ देखने के बाद उनको लगता है क्या मैं भी पा सकता हूँ कि नहीं। उसमें टैलेंट होता है बट उस टैलेंट को जो आइडेंटिफाई करना, तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि नहीं, आप किसी भी पृष्ठभूमि से आते हैं, आपका हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन आपका सही नहीं है, आप किसी छोटे कॉलेज से पढ़कर आए, आप किसी छोटे कस्बे से उठकर आए, पहले आप अपने को बनाइए नहीं मैं आई एम द वन, मैं मुझको ही जॉब लेना है। उसके बाद एक सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आपको उसको फॉलो करना है। तो घबराने से नहीं होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा समय लगता है, चीजें बच्चे घबरा जाते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ये अगर खुद में सेल्फ बिलीव है तो डेफिनेटली हमको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा बड़ी बात है, अचीव कर ही सकते हैं। महिंद्रा के स्टूडेंट्स के साथ साथ और स्टूडेंट्स ये कॉम्पिटिशन की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा कि इस लाइन में महिंद्रा जो अचीवमेंट किया है वो अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ये स्टूडेंट का सक्सेस रेट ही खुद बता रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग सिलेक्शन पा रहे हैं। सो इट इज बेसिकली क्या है कि हम लोग एक माध्यम की तरह से कोशिश कर रहे हैं। दूसरे फील्ड में महिंद्रा अभी कोशिश कर रहा है, जैसे WBCS में अब एक कल्चर है कि WBCS में बहुत ज्यादा फीस देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। आपका एक सिलेबस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम चीजों में आपको बेटर प्रोवाइड किया सके, सो जो कि आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर पाए। तो महिंद्रा नॉट ओनली बैंकिंग में, SSC में, WBCS में, रेल में और फ्यूचर में अगर हो सकता है तो हम एक यहाँ पर एक सिविल सर्विसेज का बेस भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बंगाल पीछे चल रहा है कंपेयर टू द यूपी बिहार में। तो आशा है कि फ्यूचर में यहाँ के बच्चे में जितना पोटेंशियल है डेफिनेटली ये ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में कम्पिटिट अच्छा से कर पाएंगे। यूपी बिहार में जिस तरीके से यूपीएससी के तरीके से कुछ ज्यादा बंगाल पीछे क्यों है? यूपीएससी के केस में क्या है ना मैडम कि बहुत एक जरूरी है एनवायरनमेंट का। यहाँ पर गार्जियन को थोड़ा सा उसमें क्या है कि बच्चे भी यहाँ के कुछ सेटल हो जाते हैं, ठीक है मुझको एक क्लर्क मिल गया, मैं थोड़ा सेटिस्फाई, अब मैं घूमूंगा, अब थोड़ा ये करूंगा। और उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा क्या कि जो एनवायरनमेंट है, जो लोग देखिएगा आप कि जो लोग भी दिल्ली जाते हैं, और पॉसिबल नहीं है मैडम दिल्ली जाकर प्रिपरेशन करना, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पर ज्यादा है, एजुकेशन का एक्सपेंसेस भी ज्यादा है। तो बच्चे अगर कोई एक जॉब मिल चुके हैं तो मैं तो बोलूंगा आप कोशिश कीजिए। पहले ही आप डर जाइए कि यूपीएससी मैं नहीं दे पाऊंगा, तो कोशिश करो। कोशिश आज तुम किया तो कहीं पर तुम मिला, कल पता नहीं यूपीएससी ट्राई करोगे तो वो भी हो सकता है। तो एक इकोसिस्टम तैयार करने की जरूरत है बंगाल में। आई थिंक दैट कि वो एक बार क्रिएट हो गया, जो कि बिहार में है कि पास वाला घर का बच्चा भी यूपीएससी दे रहा है और उसके पास वाला घर का बच्चा सिलेक्टेड हुआ है। ये जिस दिन आ जाएगा बंगाल में कि यस वो तैयारी कर रहा है, वो जिस दिन निकलेगा वो दूसरे को प्रमोट करेगा। तो एक इकोसिस्टम हो जाएगा, तो इसमें भी बच्चे जब IIT निकाल सकते हैं, IIM क्लियर कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इतना टैलेंटेड दिमाग है। तो आई डोंट थिंक बंगाल में पोटेंशियल की कमी है, जस्ट एक डायरेक्शन एंड इकोसिस्टम की जरूरत है, मुझको लगता है। थैंक यू। ये प्रोग्राम तो छोटे लेवल पे हुआ है, बड़ा प्रोग्राम 1 महीना पहले हुआ था जहां हमने लगभग 450-400 जन को फेलिसिटेट किए थे। सो एक्चुअली वी हैव ट्राइड टू गेट द legacy and we have started recently we started to call ourselves as the PO factory, like every year getting the POs of near about 300 250 300 of POs. So that's what our achievement is like. It gives us motivation. Means getting up early in the morning, what motivates you? This results motivates that yes, we have a gang of POs. In my WhatsApp I can see 200-250 of POs I have. So that's actually motivates us, nothing else. महिंद्रा का पीओ भी सबसे ज्यादा एक्चुअली में क्या हम लगाना नहीं है, हम इसमें महारत है। CGL का बात करिए, इस साल हमारे यहाँ से लगभग 57 CGLs क्लियर है। बाकी दूसरा परीक्षाओं में बात करिए, स्टेट लेवल में भी कई सारे सफलता, लेकिन एक्चुअली वी आर स्पेशलाइज्ड इन दैट एरिया
as you could have seen in the today's program only, like it's all about the banks. Yes, हम लोग आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे फील्ड में भी आए. एसएससी को तो बड़ा बना ही चुके हैं काफी ज्यादा, so that we can improve the state services also. So that's our motive. That's the motivation we have. Thank you, ma'am. फैकल्टीज एज अ कैटलिस्ट, मेन काम करना होता है स्टूडेंट्स को. हम लोग उन्हें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि तुम्हें किस डायरेक्शन में चलना है, और फिर उसमें जो जो बाधाएं होती हैं उनको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि देखो यहाँ ये ना करके ये करो. क्योंकि एक्सपीरियंस 15-20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हम लोगों का, तो यहाँ पे सब सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इनको गाइड करते हैं कि आप ये ना करो प्लीज, ये करने से प्रॉब्लम होगा, ये करो बेटर होगा, इससे अच्छा होगा. इस तरह से हम लोग सपोर्ट करते हैं. और बाकी हमारे फीचर्स अलग हैं, जैसे कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, लैब हमारे पास 50-60 सिस्टम्स हैं ऑलरेडी. लैब एक सेम सिनेरियो देते हैं जो कि आप ओरिजिनल मॉक देते हो जब एग्जाम देते हैं ना, जैसे कि टीसीएस की तो एग्जाम में उतना सारा सिस्टम होता है, तो बच्चा जब वो इंटर करता है ना तो उसको हार्टबीट बढ़ जाता है उसका कि अरे यार मेरा आज एग्जाम है, ये देख के घबराने लगता है. तो वो सेम हैबिचुएट हो जाए, इसलिए हम लोग अपने स्टूडेंट को यहाँ ट्रेंड कर लेते हैं कि भैया तुम उस दिन जाओगे तो घबराओगे नहीं, बी काम, एक कंट्रोल में रखो, इसको 70 से ऊपर ना जाना दो, अपने आप सारे एग्जाम सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं. और अगर पहले घबरा गए तो जो जानते हुए क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं. बच्चों के साथ साथ टीचर्स में भी एक चैलेंजिंग रहता है कि उनको निकालना Obviously. है ये, तो ये सब चीज को कैसे एक टीचर कैसे हैंडल करता है? ऑब्वियसली, जैसे कि अगर स्टूडेंट सेलेक्ट होता है तो पेरेंट्स तो खुश होते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा खुश कोई होता है तो वो है टीचर्स. दुनिया में और कोई खुश नहीं होता ज्यादा जितना आपके टीचर्स और पेरेंट्स खुश होते हैं. तो ये खुशी हमें, ये गिफ्ट लेने के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं कि हमें ये गिफ्ट चाहिए. बस इसके लिए हम जो जिस लेवल पे स्टूडेंट है हम उसको उसी लेवल से मेहनत करना शुरू करते हैं कि जो अच्छा है उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, जो बहुत डाउन है उसको ज्यादा हेल्प चाहिए. तो अलग अलग हम लोग सब्जेक्ट का ना इंडिविजुअल्स भी निकालते हैं कि अगर कोई बच्चा मैथ में कमजोर है तो उसका मैथ इंडिविजुअल का बैच चलता है प्रॉपर, जो कि सिर्फ मैथ्स का सपोर्ट करता है. इंग्लिश इंडिविजुअल चलाते हैं कि इंग्लिश सपोर्ट करे. तो इस तरह से अलग अलग करके टीचर्स अपने चैलेंज पे लेते हैं कि नहीं मैं इसे मैथ पढ़ाऊंगा, मैं इसे रीजनिंग पढ़ाऊंगा, इसको बेटर करूंगा, मैं इसे ठीक कर सकता हूं. तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. अगर स्टूडेंट्स को कंपटीशन जो उनको एग्जाम देना है तो महिंद्रा ही क्यों चुनी? पहली बात एक्सपीरियंस, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा यहाँ के टीचर्स का गाइडेंस, जो अभी अप टू द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू लेवल, न्यू क्वेश्चंस के पैटर्न से अवेयरनेस. ये शायद अब मुझे दूसरे को मैं कभी नहीं कहूंगा, सारे टीचर्स अपने लेवल से बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि एक टीम पूरा पैन इंडिया करीब 136-160 ब्रांच 46 ब्रांचेज है, उनको हम लोग एक साथ ट्रेनिंग देते रहते हैं कि नया पैटर्न का एग्जाम आया है, ये चेंजिंग हुआ है, इसको अवेयर कर लें. तो ये पैन इंडिया एक्सपीरियंस सबके शेयर होता है. शायद ये सारी ब्रांचेज में, सारी कंपनियों में ऐसा नहीं होता है शायद, आई डोंट नो अबाउट द अदर कंपनीज. लेकिन हाँ, हम लोगों में ये होता है कि ट्रेनिंग होते रहता है कि इस महीने देखो ये एग्जाम पैटर्न आया है, इसका ये चेंजिंग हुआ है, इसमें क्वेश्चन का लेवल ये बनाया गया है. तो टीचर्स को वेल ट्रेन कर रखते हैं, ये होता है इसमें. तो स्टूडेंट्स को क्या आप यहाँ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो एग्जाम? बस यही कहेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं. मैंने जब स्टार्टिंग में जब मैंने पूछा था सबसे, तो सब लोगों ने बोला था कि महिंद्रा का नाम बहुत था कि यहाँ से बैंकिंग और एसएससी में बहुत ज्यादा सिलेक्शन होता है, तो उस हिसाब से हमने चूज किया है. फिर आने के बाद भी पता चला मतलब यहाँ जो एफर्ट्स देते हैं टीचर लोग, यहाँ जितना भी जो भी फैसिलिटीज मिलते हैं ये बहुत 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 फायदेमंद है. तो अभी आपका क्या सिलेक्शन हो पाया? मेरा अभी इस साल तो सिलेक्शन हुआ है IBPS PO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और SBI क्लर्क. मेरा नाम है अनुश्री मान्ना. देखिए, एक तो बात है कि यहाँ का जो ऑफलाइन फैसिलिटी है वो बाकी सारे इंस्टीट्यूट से बहुत अलग है. यहाँ का सर और मैम लोग हैं, बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाते हैं, और जो भी डाउट से जो भी कुछ भी है वो पर्सनली जाके सॉल्व कर देते हैं. सो ये तो बहुत ही अलग है, और मैं रिकमेंड करूंगी कि जो भी आना चाहता है गवर्नमेंट सेक्टर में, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, तो महिंद्रा आके कांटेक्ट करे और अपनी सक्सेस को. मेरा नाम दीदी प्रिया है. यहाँ की फैकल्टी को पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगता है? कि पहले तो ये बात है कि आने के बाद पता चला कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और सारे एकदम फ्रेंडली होते हैं, एकदम जेट से जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ. एक टाइम के बाद चीज हो जाता है कि वो चीज का सॉल्यूशन सिर्फ सर ही दे सकते हैं, और वो गाइडेंस के थ्रू ही मिलेगा, तो वो सब देते हैं. एंड आफ्टर ऑल महिंद्रा इज द पैनासिया फॉर ऑल. मेरा SBI क्लर्क पे हुआ है. मेरा नाम प्रियव्रत शांतिकारी है. যখন মেয়ে গ্র্যাজুয়েশন করছে তখন আমরা কলেজ স্কয়ারে বসে থাকতাম, ম্যাথ নিয়ে আমার মেয়ে গ্র্যাজুয়েশন করেছে. এবার তখন সবাই বলেছে যে আজকালকার চাকরির যা অবস্থা, সে থেকে মাহেন্দ্র থেকে দিয়ে দিবি, দিয়ে ওখানে ব্যাংকিং অবশ্যই পেয়ে যাবে. একমাত্র আমিও যখন পড়াশোনা করেছি তখনও শুনেছি মাহেন্দ্রতে পড়লে ব্যাংকে চাকরি পাওয়া যায়. এবারে তারপরে আমার শখ ছিল মেয়ে MSc করুক,
এবারে মেয়েকে আমি তখন বললাম না এখন না, তুমি এমএসসি করো। তাই এমএসসি করে যাদবপুরেও চান্স পেয়েছে, যাদবপুরেও এমএসসি করেছে। সেখান থেকে ও ক্যাম্পাসিং এ ও ব্যাঙ্গালোর নিউ সিগমাতে চাকরি পেয়েছে। কিন্তু আমি আমার মেয়েকে পাঠাইনি। আমি বলছি না, তুই মাহেন্দ্রতে আমি ভর্তি করবো, মাহেন্দ্রতে তুই ব্যাংকেই চাকরি পাবি, প্রাইভেট ফার্ম চাকরি করতে হলে তো তুই এরপরেও পাবি, তো তুই এখন আগে সবে কর। আমি এই 1 বছর হলে মেয়েকে মাহেন্দ্রতে ভর্তি করেছি এবং আপনার ড্রিমটা ফুলফিল হলো? হ্যাঁ, একদম ড্রিমটা আমার ফুলফিল হলো। আমার মেয়ে এই পিও কয়েকটা নাম্বারের জন্য পাইনি, এই ইন্টারভিউ হলো। আর সবচেয়ে হচ্ছে মাহেন্দ্রের স্যারদের, প্রথম যেদিন আমি মাহেন্দ্রতে ভর্তি করলাম, মেয়ে ঢুকে গেল, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, তখন গৌরব স্যারের নামটা আমি জানতাম না যে উনি গৌরব স্যার। উনি আমায় রাস্তায় দেখে বললো, আপনার মেয়ে ভর্তি হয়েছে? আমি বললাম হ্যাঁ। আপনি গার্জিয়ান? আমি বলছি হ্যাঁ। আপনি থাকবেন? আমি বলছি হ্যাঁ স্যার। তো আপনি ভেতরে চলে যান, ভেতরে গিয়ে বসুন। সেদিন আমার না চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসলো, যে আমি ভেবেছিলাম হয়তো মেয়েকে মাহেন্দ্রতে দিয়ে আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে, কারণ আমার একটাই মেয়ে এবং মেয়েকে আমি ছোট থেকে মানে মেয়েকে ছাড়তে ভয় পেতাম। কিন্তু মহেন্দ্রতে যখন ছাড়লাম, এসে দেখলাম, ওখানে বসে থাকতাম যে স্যারেরা কত সুন্দর করে পড়াচ্ছে এবং মানে আমার মেয়ের এখানে কোনো লাইফ রিস্ক নেই, সিসিটিভি ফুটেজে ভরা পুরো। ফিস স্ট্রাকচার, মানে হ্যাঁ, ফিস স্ট্রাকচার ভালো। সব প্রচন্ড, মানে আমি তারপরে অন্তত 50টা ছেলে মেয়ে আমার কথাতে মহেন্দ্রতে এসে ভর্তি হয়েছে। মানে এটাই আমি মানে, আর আমার মেয়েও পেলো, এতে আমি খুব স্যাটিসফাইড। এবং মহেন্দ্রের পড়া নিয়ে আমার মেয়েরা যখনই স্যারদের কোনো ফোন করেছে যে স্যার আমি এটা পাচ্ছি না, মক টেস্ট দেওয়া, এই দেওয়া, বা আমি এই ব্যাচে করবো স্যার, একদম এত সাহায্য পেয়েছি। মহেন্দ্র ইজ দ্য বেস্ট।